Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. In this video, we will talk about the EKG or ECG, electrocardiogram. So commencing this lecture in Urdu and this is available in English. EKG और ECG ये गाड़ियों को आप C से भी लिख सकते हैं और K से भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों एक ही है. ये है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्चुअली जो है ये एक्शन पोटेंशियल ऑफ द मायोकार्डियल मसल, आप लोग कह सकते हैं हार्ट की जो क्या है एक्शन पोटेंशियल है एज अ होल. आते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ. हार्ट को आप लोग तो जानते होंगे, इनके अपर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, ये एट्रिया हुआ और ये वेंट्रिकल. जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से फिर जाएगा लंग्स में, लंग्स से आएगा वेंट्रिकल में एट्रिया में, फिर एट्रिया से वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल से पूरे सिस्टम मीन ऑफ आर्टरी जो हम लोग पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में. ये यहाँ पर होता है साइनो एट्रियल नोड, SAN सैन. जो पेस है वो ये जनरेट करता है, यानी कि करंट की जो जनरेशन है यहाँ से होती है, फिर उसके बाद कंट्रैक्शन होती है. तो ये जो ECG बनता है ये असल में यहाँ से जब जनरेशन होती है करंट की, तो फिर ये सेल्स को एक्साइट करवाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो कंट्रैक्शन की तरफ चले जाएं. तो उसके बाद क्या होगा, वो सेल पर कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन उसकी होगी, फिर मजीद सेल्स कंट्रैक्ट करेंगे, फिर पूरा मसल जो है वो कंट्रैक्शन करेगा हार्ट एज अ होल. ये होता कैसे है, एक सेल को डीपोलराइज होना पड़ेगा. हम जानते हैं जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं कि सेल जब डीपोलराइज होगा तो फिर वो सिग्नल उसमें आगे जाएगा. मायोकार्डियल सेल्स को भी पहले डीपोलराइज होना पड़ेगा, फिर उसने जो कंट्रैक्शन का अमल है वो करना होगा, मतलब फिर पूरा हार्ट का जो मायोकार्डियल मसल्स हैं फिर वो कंट्रैक्ट होंगे. तो डीपोलराइजेशन कैसे होगा, पहले आते हैं टुवर्ड्स डीपोलराइजेशन. नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि बाहर होते हैं पॉजिटिव चार्ज और अंदर होते हैं नेगेटिव चार्ज. डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर से पॉजिटिव है वो इनसाइड द सेल मूवमेंट शुरू कर लेते हैं, और नेगेटिव जो है वो आउटसाइड मूवमेंट शुरू कर लेते हैं. नेगेटिव बाहर आ जाएंगे और पॉजिटिव अंदर आ जाएंगे. पॉजिटिव के इनफ्लक्स से सेल जो है वो डीपोलराइज हो जाएगा. एक शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं क्योंकि इन पीक्स को समझना भी है हम लोगों ने. जब ये नीचे आएगा तो इस तरीके से ये डीपोलराइज होगा, और जो आपको यहाँ पर पीक्स दिखाई दे रहे हैं, ये पीक और ये पीक, फिर क्या होगा, जब डीपोलराइजेशन होगा तो एक पीक बनेगा, वेव अपवर्ड बनेगा, जिसको आप लोग जानते हैं फिजिक्स में हम लोग क्रस्ट कहते हैं, एक क्रस्ट सा बनेगा, अपवर्ड पीक बनेगा. तो इस तरीके से डीपोलराइजेशन तो हो गई. फिर जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसमें तो फिर रिलैक्स भी होना होता है, रिलैक्सेशन करनी होगी इसने ना. तो उस रिलैक्सेशन को हम लोग कहते हैं कि मेम्ब्रेन जब रिलैक्स स्टेट में जाएगा तो उसने रीपोलराइज भी करना होगा, तब वो स्टेबल स्टेट में जाएगा. स्टेबल स्टेट में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होता है. तो यहां पर क्या होगा, रीपोलराइजेशन के लिए ये पॉजिटिव नीचे आ गए थे अंदर ना, अभी ये अंदर वाले जो पॉजिटिव हैं इसने बाहर की तरफ मूव करना है. बाहर की तरफ मूव करेगा तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे फिर नेगेटिव बन जाएगा अंदर सेल के अंदर. तो ये सेल एक तरह से दोबारा से क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ. स्टेबल में बाहर से पॉजिटिव अंदर नेगेटिव थे. तो जब ये रीपोलराइजेशन होगा उस वक्त क्या होगा, जो पीक बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा. अभी तो हमारे पूरे ग्राफ में कहीं पर भी डाउनवर्ड पीक नहीं है. समझाऊंगा कि ये डाउनवर्ड पीक क्यों नहीं है, तो फिर ये बना कैसे. तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास एक डाउनवर्ड पीक बनेगा. अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो डाउनवर्ड पीक बनेगा इन केस ऑफ रीपोलराइजेशन. तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन तो सिंपल हो गए. अभी आते हैं हमारे ग्राफ की तरफ. ग्राफ में क्या है, यहां पर एक पीक है, फिर एक पीक यहां पर है, फिर एक पीक यहां पर है और यहां पर है. सारे अपवर्ड हैं, डाउनवर्ड एक भी नहीं है. तो हमने कहा था कि जब रीपोलराइजेशन होगी तो पीक ने डाउनवर्ड बनना होगा, क्योंकि ये जो ECG होती हैं वहां पर जो पीक्स बनते हैं वो पॉजिटिव जब अंदर मूव करेगा तो उस पॉजिटिविटी जो है वो अप शूट करेगी. ग्राफ में जब हम बनाते हैं तो ये अप शूटिंग जो है वो उस पॉजिटिविटी की वजह से है. अभी जब हम बात करते हैं इस ECG को रिलेट करते हैं अपने हार्ट के हवाले से, क्या होगा, जो P पोर्शन है, P Q R S T एंड U, ये भी स्ट्रेंज है, यहाँ पर U भी आ रहा है. वैसे जनरल तो हम P Q R S T पढ़ चुके हैं.
यूँ थोड़ा सा एक जगह से गुजरा है, लेकिन हमने फिर वहाँ पर गौर नहीं किया। आज के लेक्चर में यू वेव को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वेल, पी वेव जो है ये क्या हो जाएगा, ये बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन हुआ। जाहिर सी बात है, डीपोलराइजेशन हुई, पॉजिटिव चार्ज इन साइड मूव किया सेल के अंदर, तो पीक पॉजिटिव हुई, ऊपर गई, बिल्कुल ठीक है। एट्रिया से जब वेंट्रिकल खून आ रहा था तो एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होकर के डीपोलराइजेशन पीक बना ली, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गई। फिर यहाँ से एक वेव जो है वो ख़त्म हो गई, फिर एक स्ट्रेट लाइन जाती है आगे, और दोबारा से यहाँ पर एक डाउन शूट QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बता रहा है। जाहिर सी बात है, वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गए। अभी सवाल ये है, पहले तो एट्रिया डीपोलराइज होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इस वक्त में तो ये एट्रिया तो रिलैक्स हो गए। लेकिन ये रिलैक्सेशन जो है वो ये सेगमेंट बता रही है, पी से लेकर क्यों तक का जो फासला है ये बता रही है। और फिर ये कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन है ये भी एक तरीके से वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रिया वेंट्रिकल, ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये बहुत फास्ट होती है ना। इसी वजह से कुछ ये डिस्कशन सामने आते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल का, ये आपके जो एट्रियल रीपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन तो होगी, जो रीपोलराइजेशन उसको ये छुपा लेता है, जिस वजह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, वो ये छुपा लेता है। या आप इस सेगमेंट को थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पर रीपोलराइजेशन सी हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली वो छुपा लेता है अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा। लेकिन जो QRS कॉम्प्लेक्स है, दिस इज स्टैंडिंग फॉर द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, क्योंकि एट्रिया के बाद वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और पीक अपवर्ड हो रही है क्योंकि डीपोलराइजेशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अभी वेंट्रिकल्स ने तो दोबारा जब पंप किया ब्लड को लंग्स की तरफ, इसने तो फिर दोबारा से रिलैक्स भी तो होना है, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन तो भी होनी है। ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो है वो कैसे होगी, मेम्ब्रेन रीपोलराइज होगा, मीन्स सेल रिलैक्स तब होगा जब वो रीपोलराइज हो जाए, मीन्स दोबारा से पॉजिटिव को बाहर, नेगेटिव को अंदर ले आए, तब सेल जो है वो रीपोलराइज होगा, और पीक जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है नेक्स्ट पीक जो कि टी वेव है, ये पीक भी अपवर्ड है, और ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए बुक ने बताई है कि ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है। तो रीपोलराइजेशन तो बात ठीक है, हम पी वेव को मान लेंगे, लेकिन ये पीक अपवर्ड क्यों है, पीक अपवर्ड क्यों है? अपवर्ड इसलिए है कि जो वहां पर अपरेटस रखा गया है वो अपवर्ड पीक को पॉजिटिव ऊपर क्यों शो कर रहे हैं? वो इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि जो वेंट्रिकुलर की जो कंट्रैक्शन है, इसमें ये लॉजिक है कि वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट होते हैं वो बहुत फास्ट कंट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, बहुत क्विक डीपोलराइजेशन होती है, और फिर उनकी दोबारा से क्विक रीपोलराइजेशन जब फास्ट होती है तो ये पॉजिटिव आयंस दोबारा आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इस पॉजिटिविटी को वहां पर सेंस करते हैं क्योंकि ये रीपोलराइज हो रहा था और ये क्विक रीपोलराइजेशन है, इसीलिए इस पॉजिटिव की इफेक्ट्स को जो हमारे मशीन है वो गेन करते हैं। वहां पर जो ग्राफ बनता है फिर उसका पीक अपवर्ड बनता है, डाउनवर्ड नहीं बनता। दिस इज द लॉजिक जो मैंने सीखी है। और फिर उसके बाद बाज़ औक़ात जो है, बाज़ औक़ात हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एक यू वेव भी आ जाता है। इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर इसे बता रहा हूँ क्योंकि ये एक डिजीज कंडीशन में होता है, यू वेव नॉर्मली नहीं होता। लेकिन ये उस केस में है जब बंदा जो है वो मरीज होता है, हाइपोकैलीमिया उसके अंदर होता है, पोटाशियम की अमाउंट कम होती है। और भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस वेव में सेगमेंट्स बनते हैं और कुछ इंटरवल्स होते हैं जो हम लोगों ने याद कर रहे हैं। फिर जो फार्माकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, मींस फार्माकोलॉजी होती है, आप कह सकते हैं कि उस पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए कारआमद होते हैं। वो क्या है कि ये जो पूरा आपके पास ECG है, इसमें कुछ सेगमेंट्स है और कुछ इंटरवल्स बोलते हैं। सेगमेंट किस चीज़ को बोलते हैं? जो हिस्से होते हैं। इंटरवल्स जो वेव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेगमेंट्स जो है हमारे पास, ये सेगमेंट बना यहाँ पर बिटवीन द P एंड Q, ये सेगमेंट है ST और TP। यहाँ पर PQ के बीच एक सेगमेंट बना, ST के बीच दूसरा सेगमेंट बना। अगर आप एक और यहाँ पर वेव बना लें तो दूसरा जो P यहाँ पर बनेगा तो उस दोनों के बीच TP, 3 सेगमेंट्स हो जाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 सेगमेंट दिखाई देगा, 1-2 सेगमेंट ये, तीसरा जब हम एक और ग्राफ बनाएंगे तो फिर 3 सेगमेंट्स बनेंगे। बिटवीन द वेव जो होगा उसको सेगमेंट बोलते हैं। और इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स एक वेव का दूसरे वेव के साथ जो डिस्टेंस है उसको इंटरवल बोलते हैं।
पी आर इंटरवल, ये एक वेव का पीक, दूसरी वेव का पीक, पी आर इंटरवल। और फिर यहाँ से क्यू और टी, ये भी वेव है। अभी इस वेव का इस वेव के साथ जो इंटरवल है, फासला है, उसको बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। और एक हमारे पास है, अगर हम इस एक पीक को उठाएं, फिर दूसरा एक वेव हम बनाएंगे दूसरे बीच के लिए, तो वो क्या होगा, वो आर और उस आर के बीच जो है, फिर वो थर्ड इंटरवल हो जाएगा। अभी इस हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ 2 सेगमेंट्स दिखाए गए और 2 इंटरवल हैं। 3 तब होंगे जब आप एक और वेव को जनरेट करोगे किसी एक और बीच के लिए। सो दिस इज a little bit from my side about the ECG or EKG. Hope so you got. Thank you for watching. If you have any kind of question, you can comment down in the comment box. We'll come soon with the answer, inshallah.